नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। जब वोट चोरी पर बात लगातार चल रही है तो वोट चोरी पर बनाए गए एक वीडियो में मैंने कहा था कि अब देखिएगा आने वाले वक्त में हिंदू मुसलमान थोड़ा और ज्यादा दिखाई देगा, क्योंकि इस सरकार के पास हर मुसीबत से, हर प्रॉब्लम से, हर तरह की दिक्कत से ध्यान बटाने के लिए सिर्फ एक चीज है, वो है हिंदू और मुसलमान। आप देखिए, इंदौर से लेकर गुजरात तक वो खेल शुरू हो गया है और बहुत ही गंदा खेल है, जिसकी बात करते हुए भी शर्म आती है कि इस देश में अब ये सब नाटक हो रहा है। इंदौर की बात है। इंदौर का कपड़ा बाजार आप जानते हैं फेमस है। वहां पर एक भाजपा के नेता हैं एकलव्य सिंह गौड़, और ये जो हैं वो भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के बेटे हैं। इन्होंने अपनी मां के चुनाव क्षेत्र में यानी इंदौर के कपड़ा बाजार में अल्टीमेटम दिया कि जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उनको नौकरी से निकाला जाए। आप जरा सा एक मिनट रुक के सोचिएगा कि संविधान के तहत यह कितना बड़ा अपराध है। किसी एक धर्म के लोगों को नौकरी से निकालने का मामला, यानी धर्म के आधार पर, सांप्रदायिक पहचान के आधार पर किसी की रोजी रोटी छीनने का जो यह मामला है, आप सोच के देखिएगा कि कितना भयानक है, कितना गंदा है, कितना बुरा है, कितना गैर कानूनी है। लेकिन वो कहते हैं कहावत कि सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, मां विधायक है, प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, 2 इंजन, 3 इंजन, 4 इंजन चल रहे हैं एक साथ, तो उन इंजनों के पहियों के नीचे मुसलमानों का कुचला जाना सबसे आसान तरीका है दुनिया भर की प्रॉब्लम से, दुनिया भर की बहसों से लोगों का ध्यान भटकाने का। तो हुआ ये कि 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था जो 25 सितंबर को पूरा होता है, और इसके पहले ही जो है 50 के आसपास मुस्लिम कर्मचारियों को निकाल दिया गया नौकरी से। ऐसे लोग जो 30-30, 40-40 साल से वहां पर नौकरी कर रहे थे, गब्बर घोरी जिनकी उम्र 52 साल है और 12 साल की उम्र से वहां पर काम कर रहे थे, उनको और उनके दोनों बेटों को नौकरी गंवानी पड़ी है। वो कहते हैं मालिक तो बहुत दयालु हैं, लेकिन डर और पॉलिटिकल प्रेशर इतना है कि वो क्या करेंगे। तीनों लोग मिलकर 50-60 हजार रुपए कमाते थे, जिससे घर चल रहा था, घर खरीदा था अभी हाल में, जिससे किस्तें घर की जाती हैं, ईएमआई पर खरीदा था। अब इनकी टेंशन यह है कि वो किस्तें कैसे जाएंगी। हम में आप में से किसी की नौकरी चली जाए तो सबसे पहले यही टेंशन आता है कि जो महीने का फिक्स खर्च है वो कैसे होगा, घर कैसे चलेगा। ऐसे ही मोहम्मद गुलजार हैं, ये भी 30 साल से काम कर रहे थे और अचानक उनको सिर्फ मुसलमान होने के कारण निकाल दिया गया। जिस बाजार में 25 साल, 30 साल, 40 साल से लोग नौकरी कर रहे थे, वहां से उनको नौकरी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उनका धर्म विधायक जी के और विधायक जी के बेटे के धर्म से अलग है। ये गौर साहब वही हैं जिन्होंने कभी मुनव्वर फारूकी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें फारूकी को 1 महीने जेल में रहना पड़ा। सेल्समैनों ने मौन होकर, चुप होकर और तख्तियां लेकर बाजार के अंदर प्रदर्शन किया, विरोध प्रदर्शन किया, और क्या कर सकते हैं। लेकिन शर्मनाक यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। होना तो यह चाहिए था कि अभिमन्यु गौड़ को सजा मिलनी चाहिए थी इस बात की कि वो धर्म के आधार पर लोगों की नौकरियां छीनने की कोशिश कर रहा है, और व्यापारियों से यह कहा जाना चाहिए था कि आप बिल्कुल मत डरिए, जिसको नौकरी देना है दीजिए। किसी भी विधायक के बेटे से डरने की जरूरत नहीं है, किसी भी नेता से डरने की जरूरत नहीं है। बार बार वही तमाशा किया जाता है कि लव जिहाद हो जाएगा, हिंदू लड़कियों से शादी कर देंगे। अरे भाई, क्या हमारे आपके घर की लड़कियां इतनी बेवकूफ हैं? उनको जिनसे शादी करनी होगी, जिनसे दोस्ती करनी होगी, करेंगी। क्या वो इतनी बेवकूफ हैं कि आपके दुकान पर कोई नौकरी कर रहा है तो आकर उससे प्रेम करने जाएंगी? ये जो इस तरह का तमाशा खुलेआम हो रहा है, और आप देखिए, चूंकि धर्म का नाम लेकर नौकरी से निकाला गया है, तो अब कम से कम इंदौर में किसी को भी डर लगेगा इनको दोबारा से नौकरी देने का। और जब आदमी की नौकरी छिन जाएगी, जब रोजगार का साधन छिन जाएगा, तो फिर ऐसे आदमी को बहकाना क्या आसान नहीं हो जाएगा? क्या ऐसा आदमी अराजकता के चक्कर में नहीं पड़ सकता है? क्या देश विरोधी ताकतें ऐसे किसी भी आदमी को, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, थोड़े से पैसों का लालच देकर अपनी तरफ नहीं कर सकती हैं? यह सब नहीं सोचा जा रहा है। देश के अंदर बस दरार डालो, दरार डालो, दरार डालो, किसी भी तरह से इतना हिंदू मुसलमान कर दो कि 1947 में एक बार देश बंट चुका है, दोबारा देश बंटना शुरू हो जाए। ये सारे लोग बेसिकली टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर्स हैं, जो देश को अलग अलग टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर एक बार फिर से बंटवारा करना चाहते हैं।
और दुखद बस यही है कि चाहे पुलिस हो चाहे प्रशासन हो, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह उनके खिलाफ कार्रवाई करती है जो अक्सर पीड़ित होते हैं। न्यूज लॉन्ड्री पे यह रिपोर्ट आई है। बताया यह जा रहा है कि मुस्लिम सेल्समैनों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में शिकायत भी दर्ज कराई है। 15 सितंबर को ही शिकायत दर्ज हुई है, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 2 व्यापारियों ने जो संवाददाता गए थे बात करने के लिए, उनसे कहा कि मेरा नाम मत बताइएगा, मेरा नाम मत लिखिएगा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि जिन्होंने ये सारा नाटक किया है वो विधायक जी के बेटे हैं। ये इस देश में कानून की स्थिति है कि सीधे सीधे कानून और संविधान का उल्लंघन हो रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि वो विधायक जी के बेटे हैं और ऐसी पार्टी के मेंबर हैं जो पार्टी सत्ता में है और जिस पार्टी को खाद पानी जो मिलता है वो हिंदू मुसलमान से मिलता है। ये हाल हो गया मध्य प्रदेश का। और अब चलिए गुजरात जहां पर जाने कितने सालों से लगातार डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, वहां पे गरबा चल रहा है। हर साल अब गरबा शुरू होने से पहले तमाशा शुरू हो जाता है, उसमें मुसलमान ना आ पाए इसकी पूरी व्यवस्था की जाती है। मैं तो कहता हूं मुसलमानों को उसमें जाने की कोई कोशिश ही नहीं करनी चाहिए, क्यों जाए। और उसके बावजूद जो है कुछ ना कुछ तमाशा उसके नाम पर चलता रहता है। कुल मिलाजुलाकर हुआ यह कि एक युवक ने पोस्ट लिखी होगी आई लव मोहम्मद, उसके जवाब में लिखा गया आई लव महादेव। अभी मैं देख रहा था कहीं साधु बाबा लोग भी आई लव महादेव की पर्ची लेकर खड़े हैं। मुझे यही नहीं समझ में आता है कि आई लव मोहम्मद का जवाब क्यों होना चाहिए आई लव महादेव। अरे दोनों को साथ साथ चलना चाहिए। मुसलमान आई लव मोहम्मद लिख सकते हैं, उन्हें क्या दिक्कत है। मोहम्मद से प्यार नहीं करेंगे तो किससे करेंगे वो। और आप आई लव महादेव लिखिए, महादेव से प्यार आप नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। इसमें किस बात का विवाद। अपने अपने धर्म की पूजा करना, अपने अपने देवताओं का सम्मान करना, यह तो मानवीय हक भी है आपका और संवैधानिक हक भी है। लेकिन दिक्कत क्या है कि लोगों को लगता है कि महादेव से प्यार करना तो ठीक है, अलाउड है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और होनी भी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, मैं कह रहा हूं। लेकिन आई लव मोहम्मद पर कार्रवाई क्यों होनी चाहिए। आई लव मोहम्मद लिखने में किसी से नफरत तो नहीं आड़े आ रही है, किसी से नफरत तो नहीं सामने आ रही है। पैगंबर हैं वो, इस्लाम के पैगंबर हैं, तो जाहिर सी बात है कि हर आदमी जो इस्लाम पर भरोसा करता है, हर आदमी जो इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखता है, वो मोहम्मद से प्यार करता है। इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन आप देखिए एक छोटे से शहर में हुई छोटी सी घटना को पूरे देश में तमाशा बना दिया गया और हालत यह है कि गुजरात में इसी मामले पर विवाद हो गया, हिंसक हो गया, पत्थरबाजी हो गई एक दूसरे के ऊपर, दुकानों में तोड़फोड़ हो गई, आग लगा दी गई और कई वाहन तोड़ दिए गए। 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। यह वो देश है जहां बेरोजगारी के सवाल पर आप कुछ करने जाइए तो 50 लोग नहीं मिलेंगे। जहां गरीबी हटाने के लिए कोई योजना शुरू करने जाइए तो गरीब ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। लेकिन मोहम्मद साहब के नाम पर, महादेव के नाम पर आप देखिए पत्थर भी चल गया, गोली भी चल गई, लोग गिरफ्तार भी हो गए और कोई उफ भी नहीं करेगा। रात को कुछ सोशल मीडिया के इश्यू की वजह से कुछ लड़के थे, उन्होंने राइटिंग जैसा किया है और तकरीबन 60 लोगों को हमने राउंड अप किया है और बाकी का कार्रवाई भी अभी चालू है और पुलिस का पूरे गांव में पेट्रोलिंग चालू है। अभी गांव में एकदम शांति। कितने पुलिस की टीम है अभी? अप्रोक्सीमेट 300-350 पुलिस है और उसके अलावा अधिकारीगण है। कितने कोई इंजर्ड हुए हैं, कितने लोग? हाँ, ऑलमोस्ट 5-7 पुलिस वाले को भी लगा है और उसका जो FIR लिखने की कार्रवाई है वो भी चालू है। अब इसमें लिखने में किसी को एतराज क्यों? ये 3 अल्फाज लिखने में किसको एतराज हो सकता है? मेरी समझ में नहीं आता ना। ये 3 अल्फाज लिखने पे ये गिरफ्तारी की वजह कैसे बनती है? ये आप इसका मतलब कोई वाकई कोई मतलब दिमागी तौर बहुत ज्यादा बीमार होगा जो इन 3 अल्फाजों को लेके इसके ऊपर कोई केस बना सकता है। इस पे तो कोई केस, और मैं तो चाहूंगा कि अदालत फटाफट इस चीज को जो है दुरुस्त करें। ये कहीं पे भी ये 3 अल्फाज लिखने आई लव मोहम्मद कहाँ से गैर कानूनी है ना? अगर 1 मिनट के लिए आप इसको एक मजहब के साथ जोड़ देते हैं तब भी इसमें क्या गलती है ना? क्या बाकी मजहब जो हैं अपने रहनुमा, अपने जो मजहबी जो हमारे ये हैं, हाँ, उनके बारे में नहीं लिखते? क्या हमारे जो सिख भाई बहन हैं अपने गुरुओं के बारे में नहीं लिखते? क्या हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं अपने मुख्तलिफ भगवानों के बारे में नहीं लिखते? लिखते हैं।
आप जम्मू कश्मीर से बाहर जाइए, शायद ही आपको कोई गाड़ी दिखेगी जहाँ पे किसी भगवान की तस्वीर नहीं होगी। तो अगर वो गैर कानूनी नहीं है तो ये कहाँ से गैर कानूनी हो जाता है ना। जिस देश में दिन रात धर्म के नाम पर इतना नाटक चलता हो, वहां के नेता क्यों विकास की राजनीति करेंगे? वो धर्म की राजनीति करेंगे। और उसके बाद आप अगर भूखे हैं, रोजगार नहीं मिल रहा है, आपके घर में रोटी नहीं है, तो मरते रहिए, क्योंकि नेता जानता है कि वोट तो आप जाकर धर्म के नाम पर देंगे। तो ये सब चलता रहेगा। यूपी में आप देखिए, चुनाव आने वाला है, रोज नया नया नाटक हो रहा है। विनय कटियार साहब, जिनके खिलाफ जो मुकदमे थे वो वापस ले लिए गए, वो भी अपील कर रहे हैं कि अयोध्या से मुसलमान बाहर चले जाएं। उनको अयोध्या में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जब वो निकल जाएंगे उसके बाद आप दिवाली मनाएंगे। गजब का तमाशा है। 70 साल से 80 साल से अयोध्या में दिवाली मन रही है, तब कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आपको दिवाली के पहले मुसलमानों से बदला लेना है, कोई मुसलमानों को निकालना है। करना कुछ नहीं है। करना बस यह है कि इस बहाने 2-4 विवाद खड़े कर देने हैं, छोटे मोटे दंगे हो जाएं, 2-4 जगह पत्थर चल जाएं, गोलियां चल जाएं, ताकि विनय कटियार की राजनीति चमकती रहे। पिछले चुनाव में अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार हुई थी, तो इस बार और ज्यादा धार्मिक तमाशा कर दिया जाए, ताकि अगली बार विधानसभा जब हो तो उसमें जीत हासिल की जा सके। विनय कटियार का एक विवादित बयान आ गया है, उसमें उन्होंने कहा अयोध्या से मुसलमान जाएं अपना छोड़ करके, उनको हटाया जाएगा। क्या कहना है? ये प्रभु श्री राम के राज की ये मर्यादा नहीं रही। उनके राज में मर्यादा रही, सभी सुखी रहें, सभी प्रसन्न रहें। तो राम की मर्यादा अयोध्या में हमेशा रहेगी। सिर्फ इस नौटंकी के लिए, चूंकि और कुछ नहीं कर सकते, चूंकि ये नहीं बता सकते कि जो सड़क बनी थी रामपथ जिसको कहा जा रहा था, वो पहली बारिश में 28 जगह से खुद गई थी, उसका जवाब नहीं दे सकते। अभी एक ऐसे होटल से वैश्यावृत्ति होते हुए पुलिस ने पकड़ा है, जो एक धार्मिक व्यक्ति का होटल था, जो अब मैं क्या बताऊं। ये सब पे कुछ नहीं कह सकते, इसलिए बस हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान करके लोगों को लगातार बेवकूफ बनाते रहो। अब ये तो आप पे है कि आप कब तक बेवकूफ बनेंगे। अगर आप अयोध्या के रहने वाले हैं तो मैं तो कहूंगा कि अगर अपने शहर को बचाना है तो इस समय खड़े होइए और विनय कटियार के मुंह पर कहिए कि तमाशा बंद करो, ये बताओ तुमने अयोध्या के लिए आज तक किया क्या है। यहां जो रहता है, रहता आया है, जो पीढ़ियों से रहता आया है, वो यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। और अगर उनके पागलपन में आप शामिल होते हैं तो तैयार रहिए इस बात के लिए कि जैसे उत्तराखंड में बच्चे सड़क पर आए हैं, जैसे उत्तराखंड में आज बच्चे पछता रहे हैं कि कैसी सरकार चुन ली, जिसमें लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। जैसे लेह लद्दाख के लोगों ने 2019 में खुशियां मनाई थी कि जम्मू कश्मीर को परेशानी हो रही है, खासतौर पे कश्मीर के मुसलमानों को परेशानी हो रही है, हमें कश्मीर से आज़ादी मिल गई, और आज कंडीशन यह है कि सड़क पर उतरकर भाजपा का झंडा जला रहे हैं। वही कल आपके साथ भी होने वाला है। आप भी कल को सर पीटेंगे, पछताएंगे। आपकी मर्जी है, चयन आपका है। हम तो आपको बस सच बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया।